जय बजरंगबली। रीट मेंस के बजरंग अस्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की जो क्लास है सर, ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे बच्चों को जब बहुत ही ज़्यादा डर लगता है सर, ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कैसे इन तीनों सेंटेंसेस को समझें और कैसे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करें, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करें और उनकी मीनिंग चेंज ना हो। अरे सर, ये तो हमें पता ही नहीं चलता, माने ठा ही नहीं पड़े। बस मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ये क्लास जितनी भी लंबी हो, इसके अंदर इस टॉपिक को मैं पूरा के पूरा खत्म करूँ, ऐसा खत्म करूँ कि आप लोगों को, जो आप 10 दिन बाद एग्जाम देने वाले हैं, उसमें से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। तो जय बजरंगबली के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों को यह बताना है सर, सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस आपको यह समझना है पहली बात कि उसके अंदर कंजक्शन दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई नहीं देगा सर? कंजक्शन दिखाई नहीं देगा। मैं ईजी से ईजी अगर आप लोगों को यह बताऊं, कोई भी कंजक्शन या कंजक्टिव एडवर्ब जो आप बोलते हो वो आप लोगों को उसके अंदर दिखाई नहीं देगी। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगी, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। अरे सर, ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब जो भी टेंसेस की वर्ब्स है, भले वो एक्टिव की हो भले पैसिव की हो, हेल्पिंग वर्ब मान सकते हो आप खुद के समझने के लिए। जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है वो सारी की सारी, और जो भी मॉडल्स है कैन, कुड, मे, माइट, अगर आपको किसी सेंटेंस में इज एम आर लिखा हुआ दिखे, वॉज वर लिखा हुआ दिखे, तो इसका मतलब है कि वो सब की सब फाइनाइट वर्ब है। एक सेंटेंस के अंदर आपको एक ही फाइनाइट वर्ब मिलेगी, इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। एक फाइनाइट वर्ब, ध्यान रखना, सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोलने के लिए मेरे पास एक फाइनाइट वर्ब तो पक्की होनी चाहिए। अब उस फाइनाइट वर्ब के साथ एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। अरे सर, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? ये तो हमें पता ही नहीं। 3 तरीके की होती है, तो इधर ध्यान रखना। यूं देखो तो 2 तरीके की। एक होता है इन्फिनेटिव, जहां पे भी बैठे हो बिना बोले नहीं चलेगा, ध्यान रख लेना। एक क्या होता है सर? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी 3 तरह का होता है। एक है सर सिर्फ 2 + V1, एक आता है V1, एक आता है 2 + हैव + V3। 2 + V1 जिसको मैं सिर्फ इन्फिनेटिव बोलता हूं, V1 को मैं बेर इन्फिनेटिव बोलता हूं, 2 + हैव + V3 को मैं परफेक्ट इन्फिनेटिव बोलता हूं। देन कम्स द पार्टिसिपल। जब V1 + ing हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहीं कहीं पे जिरंड भी होता है। V3 लिखा हुआ हो तो वही हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग + V3 होगा तो उसी को मैं क्या बोलूंगा सर? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलूंगा। ध्यान रख लेना, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए पहले फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, उसके बाद में आपको नजर डालनी है नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर। अरे सर, हम पहचानेंगे कैसे? ये देखो आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। शी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग लास्ट ईयर। पहले मुझे ये देखो, अरे भाई साहब, टेंस की वर्ब कौन सी है? तो स्टॉप्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ये वर्ब की फाइनाइट, ये फाइनाइट वर्ब है टेंस की, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? ड्रिंकिंग लिखा हुआ है। तो ड्रिंकिंग जो होगा वो ड्रिंकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, पीना बंद कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरंट, जो भी आप बोलना चाहो। शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, वो सीखना चाहती है, तो ये देखो प्रेजेंट सिंपल की फाइनाइट वर्ब। ये टू लर्न जो है वो इन्फिनेटिव हो गया। डिसाइडेड टू लीव अर्ली, डिसाइडेड फाइनाइट, टू लीव नॉन फाइनाइट। हैविंग टेकन अ बाथ, ये नॉन फाइनाइट। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस चीज का पता रखना। ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, समझने का तरीका यही है कि बीच में कोई कंजक्शन जुड़ के 2 फाइनाइट वर्ब नहीं हो जाएगी। फाइनाइट वर्ब सिर्फ और सिर्फ कितनी रहेगी? एक रहेगी। जय बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक पता चला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछना है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनका यूज कैसे होगा, क्योंकि जब आप इनको ट्रांसफॉर्म करोगे ना सर, एक से दूसरे में बदलोगे, सिंपल से कंपाउंड में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीनिंग सेम रहनी चाहिए। जो अर्थ है वो अर्थ सेम रहना चाहिए, कि सिंपल में जो अर्थ है वो के वो कंपाउंड में रहे, वो के वो कॉम्प्लेक्स में रहे। तो पहले मैं सिंपल सेंटेंस की गणित बताता हूं। जो इसका इन्फिनेटिव है ना सर, 2 + V1, जो मैं बता रहा हूं वो पता रख दो। 2 + V1 सर, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि मैं ये बताना चाहता हूं, इससे मैं ये पूछूं कि ये काम क्यों किया जा रहा है, ये काम क्यों किया जा रहा है। तो क्यों का मतलब हो गया कि ये जो 2 + V1 है ये आपको कारण बताएगा। क्या बताएगा सर? कारण। कारण बोलो, पर्पस बोलो, जो भी आप कहना चाहो, पर्पस आपको पर्पस बताएगा कि क्यों। शी ओपन्ड द विंडो, उसने विंडो को खोला। अरे भाई साहब, क्यों खोला विंडो को? टू गेट द फ्रेश एयर, फ्रेश एयर लेने के लिए। ही सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए। क्यों बचाए? टू बाय अ न्यू फोन, क्या करने के लिए सर? एक नया फोन खरीदने के लिए। आई वोक अप अर्ली, अरे भाई साहब मैं जल्दी उठा। मैं क्यों जल्दी उठा? तो मैं पढ़ने के लिए जल्दी उठा। तो ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर? इन्फिनेटिव। जो भी ये
सेंटेंसेस लिखे हैं। मैं इधर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, ही पॉज्ड फॉर ए मोमेंट। अरे भाई साहब वो एक मोमेंट के लिए रुका, क्यों रुका? टू गैदर हिज थॉट्स, ताकि वो अपने थॉट्स को इकट्ठा कर सके। अरे रुका ताकि वो अपने विचारों को फिर से सोच सके, इकट्ठा कर सके, उसके लिए रुका। शी लोवर्ड हर वॉइस, उसने अपने वॉइस को कम किया। टू अवॉइड ड्रॉइंग अटेंशन, ताकि वो अटेंशन उसके ऊपर ना आए। He sold his bike, उसने अपने बाइक को बेचा। टू पे his यूनिवर्सिटी फीस, ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी फीस को पे कर सके। ये मैंने इन्फिनेटिव के बारे में बताया, अब मैं बता रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा इधर देखना, ये यहां पे लिखा हुआ ओपनिंग द डोर, आई सॉ माई फ्रेंड वेटिंग आउटसाइड। जहां पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका मतलब होता है करते हुए। करते हुए या जनरली दो काम साइमल्टेनियस चल रहे हो, दो काम, टू एक्शंस क्या चल रहे हो सर? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस चल रहे हो सर? अरे सर साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? मैं ये कहना चाहता हूं हाथे हाथे बैरिया है, उस वक्त हम ये लगा ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए। दरवाजा ज्यों ही ऐसे खोलते हुए तो मैंने अपने दोस्त को देखा जो बाहर क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अरे भाई साहब गली में चलते हुए, गली में चलते हुए। आई लिसन्ड टू म्यूजिक, मतलब मैं चलने का भी काम साथ में कर रहा हूं, मैं म्यूजिक को सुनने का काम भी साथ में कर रहा हूं। जब इस तरीके का सेंटेंस है तो किससे जोड़ेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। जे बात ड्रिंकिंग कॉफी, आई कंप्लीटेड माई रिपोर्ट। कॉफी पीते हुए, अटीनू कॉफी भी पी रही हूं, अटी ने रिपोर्ट भी कंप्लीट कर रही हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी आप लगाओगे इस चीज का पता रखना कि दोनों एक्शन साइमल्टेनियस होते हैं। बस नेक्स्ट क्या है, यही चीज ऐसे भी हो सकती है, प्रेपोजिशन के साथ में भी V1 ING आता है। जिरंड भी बोल सकते हो, यूं भी बोल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंस में भी, प्रेपोजिशन के साथ में भी V1 + ING। सर क्या कहना चाहते हो? बिसाइड्स लुकिंग आफ्टर हर मदर शी कंटिन्यूड विथ हर स्टडीज। अरे मतलब वो अपने स्टडीज को भी उसने कंटिन्यू रखा और साथ में ये भी काम किया। कौन सा काम किया? अपनी मां को देखभाल करने का। बिसाइड्स मतलब के साथ, दोनों काम साथ में किए भाई साहब। बिसाइड्स बीइंग अ गुड सिंगर, अरे भाई साहब अच्छा सिंगर होने के साथ में किशोर कुमार वॉज ए वर्सेटाइल एक्टर। वो वर्सेटाइल क्या था सर? एक्टर था। डिस्पाइट अप्लाइंग फॉर सेवरल जॉब, डिस्पाइट के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। ये कॉन्ट्रास्ट को बताता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये हो गया, अरे भाई साहब ऐसा करने के बावजूद ये हो गया कि अटीले पाड़े मेहनत करी। हाँ तो मेहनत करने पर तो सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन डिस्पाइट लगा दिया तो मेहनत करी है तो इसका मतलब सफलता नहीं मिली है। मेहनत करने के बावजूद वो क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। जब इस तरीके के इमोशंस हो तो इनको कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात डिस्पाइट अप्लाइंग फॉर सेवरल जॉब्स ही इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, वो अभी भी क्या है? अनएम्प्लॉयड है। इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब यही है कि बावजूद, ये पता रखना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मिलियनेयर, अरे भाई साहब करोड़पति होने के बावजूद, ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, वो कैसे घर में रहता है? वो एक छोटे से घर रे मायने रिया करे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को यहां तक पता चला है। जे बात। अब देखो परफेक्ट पार्टिसिपल, अरे सर परफेक्ट पार्टिसिपल के क्या यूज है? अभी के लिए ये समझ लो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता क्या है? यूज क्या है? एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन, एक एक्शन खत्म होने के बाद, जे बात खत्म होने के बाद सेकेंड एक्शन स्टार्ट हो, सेकेंड एक्शन स्टार्ट हो तो क्या लगाना होता है? हैविंग प्लस V3। देखो क्या लिखा हुआ है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। तो पहले होमवर्क को फिनिश किया और फिर कहां गया सर? खेलने के लिए गया। ध्यान रखना कहीं कोई कंजक्शन नहीं लगा रखा है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस चीज का पता रखना। नॉन फाइनाइट वर्ब है और दूसरी तरफ फाइनाइट वर्ब है। ये देखो फाइनाइट वर्ब हो गई, इस चीज का पता रखना। अरे सर मैं आफ्टर लगा के भी तो बना सकता हूं, जैसे ही आफ्टर लगा दोगे, जैसे ही कंजक्शन लगा दोगे तो वो सेंटेंस का टाइप दूसरा हो जाएगा, मीनिंग वही रहेगी, टाइप दूसरा हो जाएगा। और यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। हैविंग टेकन अ बाथ, स्नान करने के बाद में, शी हैड हर ब्रेकफास्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्नान करते करते भाई साहब ब्रेकफास्ट किया? अटीनू डब्बो ढोल रही खुदरे माते और अटीनू ब्रेकफास्ट कर रही। आई होप ये पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट यू आर रजनीकांत। इधर देखो हैविंग क्लीन्ड द रूम, अरे भाई साहब रूम को क्लीन करने के बाद में, आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने के लिए चला गया। हैविंग रेड द बुक, बुक को पढ़ने के बाद में, शी रिटर्न्ड इट टू द लाइब्रेरी, इसने इसको कहां पे रिटर्न कर दिया? लाइब्रेरी में। पहला एक्शन खत्म हुआ, फिर दूसरा एक्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये रामायण थी सर,
सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। अब आपके सामने जो सेंटेंस आ रहा है उसका नाम क्या है सर? कंपाउंड सेंटेंस। सर कंपाउंड सेंटेंस में एक तो आपको पता रखना है फैन बॉयज। क्या पता रखना है? फैन बॉयज। ये पता रख लो फैन बॉयज। सर फैन बॉयज से आप क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब ये है, इधर देखो, फैन बॉयज का मतलब हो गया फॉर एंड, नो, फॉर एंड, नो, बट, और, यट और सो। ये कंजक्शंस है, ये कंजक्शंस है और सेंटेंस के बीच में मिलेंगे, ये भी बात पक्की है। दो सेंटेंसेस है, इनको आप, ये जो मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखे है ना, आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप यही समझ सकते हो, ये एक तरह से सिंपल सेंटेंस है। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस है भाई साहब, वो खुद में जिंदा है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, इसको और इसको, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट हो जाता है तो इनको क्लॉज कहते हैं, वो अलग बात है। तो जैसे ही मैंने सिंपल सेंटेंस लिखा तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इधर भी एक फाइनाइट वर्ब होगी, इधर भी एक फाइनाइट वर्ब तो पक्की होगी। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक इधर फाइनाइट वर्ब और एक इधर भी क्या होगी सर? फाइनाइट वर्ब होगी। इस बात को पक्का पता रखना है। और बीच में क्या होंगे सर? फैन बॉयज। ये वाले कंजक्शन होंगे, ओनली इन द मिडल होगा, सिर्फ और सिर्फ इनका यूज जो होगा वो सेंटेंस के कहां पे होगा? सिर्फ और सिर्फ बीच में होगा। इस चीज का पता रखना। तो कंपाउंड और सिंपल को पहचानने का तो पहले ही तरीका पता चल गया। मैं अभी भी बता रहा हूं, ये वाले सेंटेंसेस एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो एलिमिनेशन से होंगे। आपको एलिमिनेट करने होंगे कि भाई साहब ये तो पक्का नहीं है, ये तो पक्का नहीं है। जब एलिमिनेट करोगे तो सही जवाब तक पहुंचोगे। तो ये पक्का पता होना चाहिए सिंपल में कंजक्शन कहीं नहीं है। तो आपको किसी सेंटेंस को सिंपल में बनाना हो तो जिस ऑप्शन में कहीं पे कंजक्शन दे रखा है, फैन बॉयज में से कोई भी या दूसरा कहीं पे कंजक्शन दे रखा है, तो उसको तो पहले ही गलत कर दो कि भाई साहब और तो अखंड वालों गलत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। तो फैन बॉयज सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एंड से इनसे सबसे जुड़े हुए, जैसे ये लिखो, लिखा हुआ ना, आई एट एंड सैंडविच, आई एट अ सैंडविच। ये जुड़ते भी कैसे? एंड ये लगा हुआ है, पहले कॉमा आता है, ध्यान रखना। ही ट्राइड हार्ड सो ही सक्सीडेड। ट्राई किया इसीलिए सक्सीड हुआ। ही ट्राइड वेरी हार्ड यट ही फेल्ड, फिर भी फेल हो गया। ही ट्राइड वेरी हार्ड, ये भी कंपाउंड में होगा, ध्यान रखना। ये भी किस में होगा? कंपाउंड में। जो काम कॉमा और एंड, कॉमा और बट मिलके करते हैं वो काम, ध्यान रखना, ये सेमी कॉलन अकेला कर देता है। जैसे ये लिखा हुआ ना, ही ट्राइड वेरी हार्ड यट और बट ही फेल्ड, तो इसकी जगह पे मैंने ये सेमी कॉलन लगा दिया। ये जो सेंटेंस है ये भी कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्या कंपाउंड सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ ये फैन बॉयज वाले ही होते हैं? नहीं सर, इसमें कुछ एक चीजें और है, इधर देखना। एक और होते हैं जिनको कंजक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं, जो कंजक्शंस नहीं होते, जो एडवर्ब्स होती है, सेंटेंस के बीच में आ रखी होती है। सर कैसे? इनका यूज इस तरीके से होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहां पे सेमी कॉलन है, यहां पे ये एडवर्ब्स लगी हुई है और उनके बाद में वापस कॉमा लगा हुआ। ध्यान रखना, कंजक्शंस के बाद कॉमा नहीं होता, यहां पे वापस कॉमा है, वापस ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको ऐसे ही समझ सकते हो, ये एक अपनी तरफ से सिंपल क्लॉज हो गया सर, अपनी तरफ से कौन सा? सिंपल क्लॉज या सिंपल सेंटेंस हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, सिंपल सेंटेंस है मतलब दोनों तरफ फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। दोनों तरफ कौन सी वर्ब होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, नहीं तो मामलो अटी उटी हो जाला। बस इस चीज का पता रखना है। अब कॉमन कंजक्टिव वर्ब्स कौन कौन सी है? जैसे हाउएवर है, देयरफॉर है, मोरओवर है, नेवरदलेस है, कॉन्सिक्वेंटली है। ये सारी के सारी जो कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब्स है वो है। सर क्या कहना चाहते हो? अब यहां पे जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ये देखो सेंटेंसेस के अंदर यूज है सर, He didn't work hard, therefore he failed। अरे भाई साहब उसने मेहनत नहीं करी और इसीलिए वो फेल हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में ये पक्का हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस क्यों नहीं है। अरे सर सिंपल सेंटेंस कैसे हो सकता है? देखो ये एक फाइनाइट वर्ब है, डिड नॉट टेंस की है ना सर, फाइनाइट वर्ब, और यहां पे ये फेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। अरे सर सिंपल सेंटेंस के अंदर दो दो फाइनाइट वर्ब थोड़ी होती है सर, तो इसको तो तुरंत सिंपल तो हो ही नहीं सकता। अब कंपाउंड क्यों है? क्योंकि बीच में कंजक्टिव एडवर्ब आ रखी है, इस चीज का पता रखना। शी वॉज सिक However, she attended the class। अरे भाई साहब बीमार थी फिर भी क्लास को क्या किया? अटेंड किया। अब इनके यूजेस पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप एक को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करोगे, अगर आपको सेंटेंस की मीनिंग नहीं पता हुई, उनके यूजेस नहीं पता हुए, तो मामला उटेज खत्म हो जाला सर। मीनिंग पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस चीज का पता रखना जे बात। अब ये देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने फॉर लिखा, तो फॉर का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर का मतलब है क्योंकि जो काम सिंपल सेंटेंस में 2+V1 करता है, वही काम यहां पे कंपाउंड सेंटेंस में फॉर करता है। इस चीज का पता रखना, फॉर का वही काम है। क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब है क्योंकि, कारण बताने के लिए। इस क्लॉज का कारण ये वाला क्लॉज बताएगा। जब ऐसा हो तब दोनों की मीनिंग सेम होगी, ध्यान रखना। जैसे क्या लिखा हुआ? आई स्टेड एट होम।
अरे भाई साहब मैं घर पर ठहरा हुआ रहा। क्यों घर पर ठहरा हुआ रहा? क्योंकि क्या हो रही थी सर? बारिश हो रही थी। इस चीज का पता रखना। शी स्पोक सॉफ्टली, वो बोली। कैसे बोली? सॉफ्टली। क्यों बोली सर? क्योंकि द बेबी वॉज अस्लीप, बेबी जो था वो सोया हुआ था। आई होप पता चल रहा है। ही मस्ट बी टायर्ड, अरे भाई साहब वो जरूर थका हुआ होगा। अरे क्यों थका हुआ होगा? तो जवाब आ रहा है फॉर ही हैज वर्कड ऑल डे, क्योंकि पूरे दिन भाई साहब मेहनत करना आयो, खपखपाना आयो है, तो फिर थका हुआ तो होगा ही ना। ही कुड नॉट बाय द फोन, अरे भाई साहब वो फोन नहीं खरीद सका। क्यों नहीं खरीद सका? क्योंकि उसके पास इनफ पैसा नहीं था, पर्याप्त पैसा नहीं था। ये इसका यूज पता होना चाहिए। फिर आपके सामने क्या लिखा हुआ? और तो सिर्फ एक देखो कंजक्शन और ही है, ये अदरवाइज और एल्स, आइदर और, इनका भी यूज किया जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस में। ये पता रख लेना। देखो क्या लिखा हुआ है इधर। इंडिपेंडेंट क्लॉज है सर। कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉमा है, फिर और लगा रखा है। इधर फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा रखा है। ये वाला मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ये ऑल्टरनेटिव बताने के लिए, या तो ऑप्शन। सर ऑप्शन क्या? ही विल विन, वो जीतेगा, और ही विल लूज, या तो भाई साहब जीतेगा या हारेगा। दो ही तो ऑप्शन होते हैं। और क्या होगा? दे विल एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, वो उसके एक्सेप्ट को, प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, और दे विल रिजेक्ट इट, या उसे रिजेक्ट कर देंगे। या तो ये होगा या ये होगा। वो बताने के लिए यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें जरूर मेहनत करनी चाहिए, और यू विल फेल, या तुम क्या हो जाओगे? फेल। अरे ऐसे कैसे? इसी का यूज है। हरी अप, अरे भाई साहब फटाफट जा लो रे, जल्दी करो, अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, वरना हम ट्रेन को मिस कर देंगे। टेल द ट्रूथ, सच बताओ, और एल्स यू विल रिग्रेट इट, सच बताओ वरना पछतावा करोगे। इसके ऊपर मैं बता देता हूं, और एल्स इसका मतलब भी यही होता है, ध्यान रखना। या फिर टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अपने साथ में लो, या फिर यू विल गेट वेट, या फिर तुम क्या हो जाओगे? भीग जाओगे सर। आइदर यू स्टडी सीरियसली, या तो सीरियसली पढ़ाई करो, और यू फेल द एग्जाम, या फिर तुम एग्जाम में क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे सर। ऐसे कैसे? आपके सामने एंड लगा रखा है, और एंड की फैमिली के ही बहुत सारे शब्द लगा रखे हैं। एंड एडिशन के लिए आता है, जोड़ने के लिए आता है। इससे चीजें एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए, उसके लिए आता है, ध्यान रखना। एडिशन की इंफॉर्मेशन देनी। एक और है, अगर इस तरफ पॉजिटिव सेंस हो, इस तरफ भी पॉजिटिव सेंस हो, इधर नेगेटिव सेंस है, इधर भी नेगेटिव सेंस है, दोनों तरफ सिमिलर सेंस है, उसमें भी हम एंड का यूज करते हैं। सर क्या कहना चाहते हो? वो क्रिमिनल है, सभी उससे नफरत करते हैं, तो क्रिमिनल भी नेगेटिव सेंस है, नफरत भी नेगेटिव सेंस है, बीच में एंड आएगा। इस चीज का पता रखना। इसी का कॉन्ट्रास्ट भी होता है, मैं बताऊंगा। ये सारे पता रखना, ये कंपाउंड सेंटेंसेस में होंगे। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। He opened the door. Additional information. He opened the door and went out. दरवाजा खोला, बाहर की तरफ गया। He sold his old car and bought a new one. देखो एक के बाद दूसरा हो रहा है ना। उसने अपनी पुरानी कार बेची और नई खरीद ली भाई साहब। Both राम एंड श्याम वर सेलेक्टेड, दोनों राम और श्याम को क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जे बात, जे बात, जे बात। इधर देखोगे, इनको देखना है सर। क्या लिखा हुआ? द प्लान इज कॉस्टली, मोर ओवर द प्लान इज कॉस्टली। एक मिनट, जे बा, यस, द प्लान इज कॉस्टली, मोर इट इज रिस्की। अरे भाई साहब प्लान जो है वो कॉस्टली तो है ही है, इससे ज्यादा ये क्या है? रिस्की है। इस चीज का पता रखना। द प्लान इज कॉस्टली, और साथ ही साथ ये रिस्की है। ही इज केयरलेस, वो लापरवाह तो है ही है। मोर ही इज डिसऑनेस्ट, वो और क्या है सर? डिसऑनेस्ट भी है। द रोड इज डैमेज्ड, अरे भाई साहब रोड डैमेज हुई तो है, हुई भी तो है ही, और क्या इंफॉर्मेशन है? इट इज अनसेफ एट नाइट, रात के अंदर ये बहुत ही ज्यादा क्या है? अनसेफ है। इस चीज का पता रखना। ऐसे कैसे? आपके सामने ये इंपॉर्टेंट है सर, इसका पता रखना। इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में आपके बट आ रखा है, यट आ रखा है, इनमें से कोई भी आ रखे हो, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट को दिखाएंगे। सर कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट है सुनना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि कोई आदमी इंटेलिजेंट है और फेल हो गया, कोई आदमी मतलब ठोठ है, पढ़ाई नहीं है लेकिन टॉप कर गया, कोई आदमी अमीर है, पैसे खर्च ही नहीं करता। कॉन्ट्रास्ट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा? उसको कंट्रास्ट बोलेंगे। वही चीज, इनके लिए हम ये वाले कंजक्शंस लगाते हैं, ये पता रखना। जे बात, जे बात। इधर देखो ना सर, यथ,
He made efforts. अरे भाई साहब प्रयास किए उसने, अरे उसने प्रयास किए, yet he could not get a chance. फिर भी गरीबड़े को चांस नहीं मिला. He was highly qualified. अरे भाई साहब अनु तो क्वालिफाइड था, yet he was unemployed. लेकिन फिर भी वो क्या था सर? Unemployed था. फिर मैंने क्या लिखा? But contrast. He had a lot of wealth. अरे भाई साहब उनका अनु तो धन था, but he was not satisfied. लेकिन फिर भी वो क्या नहीं था? संतुष्ट नहीं था. He stood up. वो खड़ा हुआ, but he didn't speak. लेकिन वो क्या नहीं किया? बोला नहीं. ये देखो ना सर, however, वही बात है, फिर भी है. He is intelligent, however he is careless. अरे भाई साहब होशियार तो गणा ही है, फिर भी वो केयरलेस है. ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस है. इस चीज का पता रखना, धाप के कंपाउंड सेंटेंसेस है. और इसी तरीके से आपके सामने लिखा हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज. इधर देखो बीच में सो का मतलब है इसलिए. सो का मतलब क्या है? इसलिए. रिजल्ट बताने के लिए, इसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस. ये सारे सो हो गया, देयरफॉर, हेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट, अकॉर्डिंगली, इन सब का यूज इसके लिए किया जाता है. पता रखना. देखो क्या लिखा हुआ है. इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड एट होम. अरे भाई साहब बारिश हो रही थी और इसी का परिणाम क्या हुआ? हम घर पर ठहरे रहे. हम घर ही वर्कड हार्ड, मेहनत करी, सो ही सक्सीडेड, और इसीलिए वो क्या हुआ? सफल हुआ. ध्यान रखना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ही सक्सीडेड. Succeeded, for he worked hard. For he worked hard, or he has worked hard. अरे भाई साहब वो सफल इसीलिए हुआ क्योंकि उसने क्या करी थी? मेहनत करी थी. क्योंकि उसने क्या करी थी? मेहनत करी थी. मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है. इसी तरीके से ये लिखा, देयरफॉर भी वही है सर. शी वाज इल, देयरफॉर शी कुड नॉट अटेंड द क्लास. इसका मतलब भी होता है इसलिए. अरे भाई साहब बीमार थी, इसीलिए तो वो क्लास को क्या नहीं कर पाई? अटेंड नहीं कर पाई. इधर देखो, द रोड इज ब्लॉक्ड, और इसीलिए टेक अनदर रूट, दूसरा रूट ले लो भाई. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है. ये सब कुछ इसी का पाठ है. ऐसे कैसे नाइदर नॉर होता है, ये सब कंपाउंड में बता रहा हूं. नॉर का मतलब न ही, नाइदर नॉर का मतलब न तो और न ही. ये जो है ये भी कंपाउंड सेंटेंस है. आई एम नॉट अ लॉयर, नॉर एम आई अ पुलिस ऑफिसर. ना तो मैं लॉयर हूं और न ही मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं. ही डिडंट प्रेज हिम, नॉर डिड शी क्रिटिसाइज हिम. ना तो उसने उसकी तारीफ करी और न ही उसने उसकी क्या करी? न ही उसको क्रिटिसाइज किया. आपसे ये पूछते नहीं है, बस ये पता रखना. अगर आपको क्यूमुलेटिव कंजक्शंस बोले तो एंड बोलते हैं उसको, एडवर्सेटिव हो तो वही बट होता है, दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखाने वाले. ऑल्टरनेटिव हो तो और होता है, रिलेटिव कंजक्शंस हो तो फॉर एंड सो होता है. इस चीज का पता रखना. तो यहां तक जो कंपाउंड सेंटेंसेस है उसमें एक फैनबॉयज पता रखना और कुछ एक कंजक्टिव एडवर्ब्स है उनका पता रखना. उनसे जो जुड़े हुए सेंटेंसेस होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं. और ये सब के सब सेंटेंस के सिर्फ बीच में मिलेंगे. एक कंपाउंड सेंटेंस में खास तौर से चीज पता रखना कि ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे? बीच में मिलेंगे. नेक्स्ट कम्स द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर आप लोगों ने इसके लिए मेरी क्लॉज एनालिसिस वाली क्लास नहीं देखी तो वो पहले पक्का देखना, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आपको इंडिपेंडेंट ना पता चले तो बस ये पता रखना कि ये जो होगा ये साथ में एक फैन बॉयज के अलावा किसी दूसरे कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा. कोई ना कोई कंजक्शन मिलेगा और ये कंजक्शन सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है. बस इसका पता रखना. इधर देखना, ये वाले जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो या डिपेंडेंट क्लॉज बोलो, ये तीन तरह के होते हैं. एक होता है सर नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज. ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें कोई कंजक्शन मिलता ही नहीं है. कंपाउंड सेंटेंस के अंदर फैन बॉयज है और कुछ एक कंजक्टिव एडवर्ब्स है. और देन कम्स यहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसके अंदर हमें बहुत सारे कंजक्शंस देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन क्लॉज की. सर नाउन क्लॉज क्या है? तो इधर देखना, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आए. ध्यान रखना इसमें भी फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग होगी. नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आए. पूरा दिमाग इस नाउन क्लॉज होता क्या है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से, या फिर दैट से स्टार्ट होगा, या फिर इफ से स्टार्ट होगा. साथ में सबके सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी. ये पूरा. अब आ कहां पे सकता है? या तो सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, या फिर प्रेपोजिशन के बाद में आ सकता है. प्रेपोजिशन के बाद में आ सकता है इसी. और ये कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर आ सकता है. ये चार जगहों पे नाउन क्लॉज आपको दिखाई दे सकता है. पूरा का पूरा या तो सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की. देखो यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे आ रखा है. क्या रखा है? व्हाट हैपेंड, जो हुआ.
वॉज बियॉन्ड माई कंट्रोल। आप देखोगे ये भी एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। जो हुआ वो मेरी कंट्रोल से बाहर था। वॉट शी सेज, जो वो कहती है, इज ट्रू, जो वो कहती है वो ट्रू है। देखो ये फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। वॉट ही डिड, जो उसने किया, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी एक फाइनाइट। वॉज रॉन्ग। When he will come, वो कब आएगा मेरे भाई, ये एक नाउन क्लॉज। देखो सब्जेक्ट की जगह पे आ रखे, सबके सब किसकी जगह पे आ रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पे। अगर 1% भी कम समझ में आता है तो क्लॉज एनालिसिस वाली क्लास आप जरूर देखना, वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउन क्लॉज आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे दे रखा है। सर ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे? आई रिमेंबर, मुझे याद है। मुझे क्या याद है? मुझे याद है कि उसने क्या कहा था। आई नो, मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे पता है, क्या पता है कि वो कहाँ गया था यस्टरडे, वो कहाँ गया था, मुझे ये पता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा, नाउन क्लॉज लिखा हुआ है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद में भी आ सकता है ना। देखो देयर इज नो ट्रूथ, कोई भी सच्चाई नहीं है, किसमें? इन What he says, जो वो कहता है। देखो ये एक फाइनाइट वर्ब है, ये एक और फाइनाइट वर्ब है। यहां पे प्रीपोजिशन के बाद, ही वॉज पनिश्ड, उसे पनिश किया गया। अरे भाई साहब क्यों पनिश किया गया? फॉर वॉट ही हैड डन, जो उसने किया उसके लिए पनिश किया गया। तो जो नाउन क्लॉज से सेंटेंसेस बने हुए हो वो सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, इस चीज का पता रखना। अरे सर ऐसे चेंज कर सकते हैं? देखो दोनों की मीनिंग देखो, अर्थ में कोई फर्क है क्या? आपको लिखा हुआ आई रिमेंबर, मुझे याद है। अरे मुझे क्या याद है भाई? मुझे याद है कि उसने क्या कहा था, मुझे याद है कि उसने क्या कहा था। ये देखो नाउन क्लॉज हो गया, व्हाट हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। ये क्या आ गया? नाउन क्लॉज। तो ये जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसको मैंने सिंपल लिखना है तो मैंने सिर्फ ये लिखा, आई रिमेंबर हिज वर्ड्स। अरे सर मैं सिंपल में ये पूरा क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि सिंपल की कंडीशन ही यही है कि फाइनाइट वर्ब सिर्फ आप एक रख सकते हो, इसलिए मैं नहीं लिख सकता। इसीलिए आई रिमेंबर हिज वर्ड्स, तो मुझे उसके शब्द क्या है सर, याद है, ये पता रखना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? दिस इज माई बिलीफ, ये मेरा विश्वास है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। जब आप इसी को कॉम्प्लेक्स में चेंज करोगे, दिस इज वॉट आई बिलीव, ये वो चीज है जिस पर मैं क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। इस चीज का पता रखना। ये देखो एक फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल हो गया ना सर। और यहां पे इजमार, ये भी क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। जेबार, He took pleasure in his work, उसने आनंद लिया अपने काम के अंदर। He took pleasure in what he did, जो उसने किया उसमें आनंद लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चल रहा है। जैसे ये देखो, I didn't know और I don't know the reason for his failure। अरे भाई साहब मैंने था ही नहीं है, उसके फेलियर का कारण मुझे नहीं पता है। सिंपल सेंटेंस है, कोई कंजक्शन नहीं है भाई साहब, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब दे रखी है। बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये फाइनाइट वर्ब है। वाई ही फेल्ड, ये एक और फाइनाइट वर्ब है। बीच में वाई आ रखा है। देयर वॉज नो ट्रूथ इन हिज वर्ड्स। अरे भाई साहब उसके वर्ड्स में कोई भी सच्चाई नहीं थी। अरे देयर वॉज नो ट्रूथ इन व्हाट ही सेड, जो उसने कहा था उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। फिर क्या लिखा हुआ? ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपने क्राइम के बारे में सच बता दिया। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड कमिटेड अ क्राइम, कि उसने क्राइम क्या किया था सर? कमिट किया था। आप देखोगे दो अलग अलग फाइनाइट वर्ब से, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये नाउन क्लॉज से जुड़े हुए। फिर आपके सामने एक शब्द मैंने लिखा, एडजेक्टिव क्लॉज। अरे भाई साहब एडजेक्टिव क्लॉज, मैंने आप लोगों को ये बताया है, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब एडजेक्टिव क्लॉज है तो उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब पक्की होगी। जब बहुत सारे शब्द जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब भी हो वो मिलके किसी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो जो होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज हो वो सेंटेंस कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इधर देखो, इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन मिलेंगे, दैट विच, हु, हुम, हुज, और रिलेटिव एडवर्ब्स मिलेगी, व्हेन, वेयर, व्हाई, द मैन हु सॉ द मर्डर। अरे भाई साहब वो आदमी जिसने मर्डर देखा था, ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। वॉज एन आउटसाइडर, वो एक आउटसाइडर था। अरे भाई साहब ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। द बुक दैट आई एम रीडिंग, जो किताब मैं पढ़ रहा हूं, इज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही ज्यादा क्या है? एक्सपेंसिव है। तबीयत थोड़ी सी आज मेरी इधर उधर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों को पता चल रहा है। द कार दैट ही ड्राइव्स, अरे भाई साहब कौन सी कार? कौन सी कार? जो वो चलाता है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ध्यान रखना। आई हैव सीन द हाउस, मैंने वो घर देखा है। कौन सा घर देखा है? जहां पे चोरी हुई थी।
एडजेक्टिव क्लॉज है। जब एडजेक्टिव क्लॉज किसी सेंटेंस के अंदर दिखे तो इसका मतलब ये पक्का है कि वो जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और देन आता है, हाँ इसको भी चेंज कर, देखो ये देखो चेंज करना भी बताया। दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, सिंपल सेंटेंस में तो सिंपल सा हो गया। दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहते थे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, द हाउस वेयर दे लिव्ड वाज बिग। तुम देखोगे बात वही है, घर जहां वे रहते थे वो बड़ा था। तो अठी ने देखो नहीं सर, ये वेयर दे लिव्ड, आपको नहीं लगता कि ये इस हाउस के बारे में बता रहा है? ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। द पीपल लिविंग इन दैट हाउस हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। अरे भाई साहब, लोग जो उस घर में रह रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, उनकी स्ट्रेंज हैबिट्स है। ये फाइनाइट वर्ब है। लिविंग नॉन फाइनाइट है, ध्यान रखना। इज लिविंग नहीं है, आर लिविंग नहीं है, ये पता रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन द पीपल हु लिव इन दैट हाउस हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, जो लोग उस घर में रहते हैं उनकी अजीब आदतें हैं। इट्स सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर, द सॉन्ग्स दैट और विच ही हैज संग आर वेरी पॉपुलर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो ना सब, टेल मी द रीजन, मुझे कारण बताओ। अरे कौन सा कारण बताओ, मुझे कारण बताओ उसके एब्सेंस होने का, एब्सेंस का। टेल मी द रीजन व्हाई ही इज एब्सेंट। अरे भाई साहब वो एब्सेंट क्यों नहीं है? अब तुम्हारे मन में एक चीज आए, अरे सर फॉर तो आपने बताया था, फॉर तो आपने बताया था। फॉर जो है वो आपने बताया था कंपाउंड सेंटेंस में होता है, यहां पे भी तो फॉर आ रखा है। तो मेरा तो माथा घूम जाता है, अब ये फॉर मैं इसको कंपाउंड क्यों नहीं मानूं? अरे भाई साहब आप लोगों को प्रेपोजिशन और कंजक्शन का फर्क पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बता रखा है, यहां पे फॉर जो है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि अपने साथ में ये देखो ना, पजेसिव केस प्लस नाउन ले रहा है, ये प्रेपोजिशन है। अगर ये फॉर कंजक्शन होता, जो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर फॉर है वो कंजक्शन है, वो अपने साथ पूरा के पूरा क्लॉज लेगा। और क्लॉज लेगा इसका मतलब अपने साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेगा। इस चीज का पता रखना, कणे कणे मत होटे घूम जाला थानो। अठी ने देख जो, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई ही इज एब्सेंट, कि वो एब्सेंट क्यों है। सिंपल, शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट, इसको ये जब किसी चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं, एडजंक्ट टाइप में बोलते हैं, जिसमें इसी के बारे में अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन और एडजेक्टिव इन अपोजिशन, मतलब उसी के जस्ट बाद में। तो ये जो लिखा हुआ है ये इसके बारे में बता रहा है। शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट जो था वॉज बोर्न इन 1564। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, शेक्सपियर हु वॉज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट वॉज बोर्न इन 1564। दोनों का मतलब वो के वो है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। सर एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, हमें तो आप ये बता दें। अरे एडवर्ब क्लॉज में ये कंजक्शन पता रख लो, ये सारे के सारे उससे पहले एडवर्ब पता होनी चाहिए, बाकी काम हो जाएगा। इधर देखना, एडवर्ब का काम क्या होता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब जो काम एडवर्ब का होता है एक्चुअली वही काम एडवर्बियल क्लॉज का होता है। बस एडवर्ब एक वर्ड में जवाब देती है, एडवर्बियल क्लॉज ज्यादा शब्द होते हैं और उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है, बस और कुछ भी नहीं है। तो क्या काम होता है, इधर देखना। मैंने सवाल पूछा कैसे का, मैंने सवाल पूछा कहां का, वर्ब से पूछ रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कहां। फिर मैंने पूछा कब, फिर मैंने पूछा कितनी बार, कितनी बार, कब से। मैंने सवाल पूछा कब से, यस, क्या कंडीशन है। अगर ये सारे मैं सवाल वर्ब से पूछूं, अगर एक शब्द में जवाब मिलता है तो वो एडवर्ब होगी, एक से ज्यादा शब्द में जवाब मिलता है जिसमें फाइनाइट वर्ब हो वो एडवर्बियल क्लॉज होगी। सर क्या करें, ये सब यही काम करते हैं सर, सब के सब। सर कैसे, मैं बता रहा हूं, माथ हटीन रखो। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है, ही वेंट देयर, ही वेंट, वेंट, ही वेंट देयर, वो वहां पे गया। अरे कब गया, कब गया सर, जब ही वॉज कॉल्ड, जब उसे बुलाया गया। वो वहां गया, कब गया, जब उसे बुलाया गया। तो ये एडवर्बियल क्लॉज है, इसका पता रखना। ये देखो ना, आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूं भाई। मैं उसे कब से जानता हूं, मैं उसे जानता हूं सिंस ही वॉज अ किड, जब से वो बच्चा था, जब से वो क्या था, बच्चा। ही सॉ यू, उसने तुम्हें देखा। वाइल, कब देखा, वाइल यू वर ट्राइंग टू स्टील द वुमन्स पर्स, जब तुम उस वुमन के पर्स को चुराने की कोशिश कर रहे थे तब उसने तुम्हें देखा। आई डिड इट, मैंने इसको किया। अरे भाई साहब मैंने इसको क्यों किया, रीजन। तो
तो बिकॉज से ये जो जुड़ा हुआ है ये एडवर्बियल क्लॉज होगा, इस चीज का पता रखना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा। जो कंडीशन से इफ अनलेस प्रोवाइडेड से जुड़े हुए हो, कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने करवाए थे वो भी एडवर्बियल क्लॉज होंगे। सो दैट, सच दैट से जुड़े हुए हो, ध्यान रखना। ये रिजल्ट बताते हैं, क्या बताते हैं? रिजल्ट। ही वाज सो एरोगेंट, इतना एरोगेंट था कि ही रिफ्यूज्ड टू अपोलोजाइज, कि उसने माफी मांगने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ये जो तीनों के तीनों आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? ऑल दो और इवन इफ। ये कंसेशन को बताते हैं। कंसेशन का मतलब हो गया कॉन्ट्रास्ट। तीनों में पता करो, तीनों सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, दोनों कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। ऐसे कैसे? अगर आप देखोगे कंपाउंड सेंटेंसेस में यट बताता है, बट बताता है, हाउएवर बताता है, ये सब के सब कॉन्ट्रास्ट, नेवरदलेस बताता है, ये सब के सब कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। और इसमें कॉन्ट्रास्ट कौन बताता है सर? ऑल्दो, दो और इवन इफ। तो जब मुझे चेंज करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, तो ये अगर मुझे पता होगा, तो जब इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे, मुझे सिंपल में चेंज करने होंगे, तो नीचे के ऑप्शंस में मैं डिस्पाइट को ढूंढूंगा, मैं इन स्पाइट ऑफ को ढूंढूंगा। जब मुझे इसी को कंपाउंड में चेंज करना होगा, तो मैं नीचे वाले सेंटेंस ऑप्शंस में मैं यट को ढूंढूंगा, मैं बट को ढूंढूंगा, मैं हाउएवर को ढूंढूंगा। लेकिन मैं ये भी पता रखूंगा कि ये यट, बट और हाउएवर लिखा हुआ है, लेकिन दो फाइनाइट वर्ब लिख रखी है कि नहीं लिख रखी है? कंपाउंड सेंटेंस के लिए दो फाइनाइट वर्ब जरूरी है। ऑल्दो ही वॉज पुअर, अरे भाई साहब गरीब आराम था। ही वॉज हैप्पी, फिर भी खुश था। देखो ना, कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। ही रिमेन्ड साइलेंट, वो चुप रहा। दो ही न्यू एवरीथिंग, यद्यपि वो सब कुछ जानता था, हालांकि वो सब कुछ जानता था, लेकिन वो चुप रहा। तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, ये पता रखना। अरे भाई साहब, ये मक्खी बैठी हुई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। अब इधर देखोगे क्या लिखा हुआ आपके सामने? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड से, ये लास्ट वाली जो टेबल है ये पक्का गोट के चले जाना। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सेंटेंस बनाया हुआ हो, कंपाउंड सेंटेंस में हम उसी को एंड, ऑल्सो उनसे जोड़ सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसी को व्हेन, एज या बिकॉज से जोड़ सकते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम, इसमें हम बिसाइड्स या इन एडिशन से जोड़ सकते हैं, और इसमें हम आफ्टर या सिंस से जोड़ सकते हैं। सर कैसे, क्या कहना चाहते हो? इधर देखना, आपके सामने लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस, वर्किंग हार्ड, अरे भाई साहब मेहनत करते हुए, मेहनत करते हुए वो क्या हुआ? सफल हुआ। कंपाउंड में ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड, उसने मेहनत करी और वो क्या हुआ? सफल हुआ। ही सक्सीडेड, वो सफल हुआ क्योंकि उसने क्या करी? मेहनत करी। तीनों का जो मीनिंग है वो मीनिंग सेम है। आपको एग्जाम में कोई भी दे सकते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं और आपको बोलेंगे कि कंपाउंड में चेंज करो। ध्यान रखना, एंड में जोड़ सकता हूं, उससे रिलेटेड कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से मैं जोड़ सकता हूं। अगर ये लिखा हुआ हो सिंपल में चेंज करने के लिए बोले, आप V1 ING से जोड़ सकते हैं। इस चीज का पता रखना। जैसे इसको देखो क्या लिखा हुआ है? सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते ही रैन अवे, वो भाग गया। कंपाउंड में क्या होगा? ही सॉ द पुलिस, उसने पुलिस को देखा और वो क्या कर गया? भाग गया। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? व्हेन ही सॉ द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा, ही रैन अवे। अगर आप लोगों ने मेरे टेंसेस वाली क्लास देख रखी है तो उसके अंदर मैंने इंस्टेंट एक्शन करके बताया होगा, एक एक्शन करने के तुरंत बाद जब दूसरा एक्शन हुआ तुरंत, तो मुझे when और as का यूज करना होता है। when he saw the police he ran away, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने when का यूज किया है, जो एडवर्बियल कंजक्शन है, एडवर्बियल कंजक्शन है, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? मुझे एडवर्बियल क्लॉज का पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। यहां पे मैंने एंड का यूज किया, कंपाउंड सेंटेंस होगा। यहां पे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया, तो सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे इधर देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है? हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, काम फिनिश कर दिया है। काम को फिनिश करने के बाद वो घर गया। वो कहां गया? घर गया। कंपाउंड में क्या होगा? ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपने काम को फिनिश किया और फिर घर गया। एंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, अपने काम को फिनिश कर दिया और फिर कहां गया? घर गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज लिखी हुई। आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल को सिर्फ एंड से नहीं, आप एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हाउएवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन सब से जोड़ सकते हो। और एडवर्बियल क्लॉज में वही लिखा हुआ है, व्हेन, आफ्टर, व्हाइल, जो अभी मैंने बताया था उसी तरीके से आप इनको जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है दोनों सेंटेंसेस को,
हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपने होमवर्क को फिनिश करने के बाद में ही वेंट आउट टू प्ले, तो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। वॉकिंग इन द गार्डन, गार्डन में चलते हुए शी सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, उसने क्या देखा, एक खूबसूरत सा फूल देखा। दोनों काम साथ में हो रहे कंपाउंड में। शी वॉकड इन द गार्डन, वो गार्डन में चली, एंड सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक ब्यूटीफुल फ्लावर देखा। while she was walking in the garden, जब वो गार्डन में चल रही थी तब उसने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल फ्लावर देखा। कब देखा, जब वो गार्डन में चल रही थी। ये while से स्टार्ट होने वाला एडवर्बियल क्लॉज होता है, और एडवर्बियल क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। इधर देखो सर, सेंटेंस टाइप सिंपल में मैंने आपको बताया कि सब कॉन्ट्रास्ट बताएंगे। अब ये सब के सब क्या बताएंगे, कॉन्ट्रास्ट। ऊपर कॉन्ट्रास्ट लिख रखा है। सिंपल में इन स्पाइट से, डिस्पाइट से या नॉट विथ स्टैंडिंग से जोड़ दो। ये सब प्रेपोजिशन से, ये पता रखना ये सब के सब प्रेपोजिशन से। कंजक्शन नहीं है तो इनके साथ आप फाइनाइट वर्ब मत लगा देना। कंपाउंड में बट से जोड़ो, यट से जोड़ो, वेयर एज, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, सबका मतलब होता है फिर भी। इनसे जोड़ो, और फिर ऑल्दो, दो, इवन इफ, आप इनसे जोड़ो। ये सब के सब कौन से कंजक्शन होंगे, कौन से सेंटेंस होंगे, कॉम्प्लेक्स। इधर देखो, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, अरे भाई साहब बीमारी के बावजूद ही वेंट टू स्कूल, वो कहां गया सर, वो स्कूल गया। देखो बीमार है फिर भी कहां चला गया, स्कूल चला गया। कॉन्ट्रास्ट है सर। ही वॉज इल, बीमार था, बट ही वेंट टू स्कूल, लेकिन स्कूल गया। बट से जोड़ रखा है, कंपाउंड सेंटेंस है। ऑल्दो, हालांकि ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल, फिर भी वो स्कूल गया। सर ये ऑल्दो से जोड़ रखा है इसलिए कॉम्प्लेक्स है, ये बट से जोड़ रखा है इसलिए कंपाउंड है, और ये इन स्पाइट ऑफ से जोड़ रखा है इसलिए सिंपल है। देखो, डिस्पाइट द रेन, बारिश के बावजूद, दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, यट दे प्लेड क्रिकेट, देखो यट से जोड़ रखा है। दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो क्या खेले, क्रिकेट खेले। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो ना, डिस्पाइट हिज वेल्थ, उसकी वेल्थ के बावजूद, अरे भाई साहब घने हारो धन है, फिर भी वो नाखुश है। ही इज रिच, अमीर है, नेवरदलेस ही इज अनहैप्पी, फिर भी नाखुश है। ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। इधर देखो ना सर, इधर सिंपल में आप लिखोगे मस्ट प्लस V1 और साथ में 2 प्लस V1, या फिर इस पूरे की जगह पे विथआउट, ये होगा सिंपल में। कंपाउंड में होगा आइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, और कॉम्प्लेक्स में कंडीशनल क्लॉज का यूज करोगे इफ, अनलेस और प्रोवाइडेड दैट का। अरे सर क्या कहना चाहते हो, देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट बता दो क्या लिखा हुआ है जल्दी से। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए तुम्हें क्या करने पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यू कैन नॉट सक्सीड विथआउट वर्किंग हार्ड, बिना मेहनत किए तुम क्या नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। ध्यान रखना, इस वर्किंग को देख के फ्यूज मत हो जाना, प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये, लेकिन यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओ। ला भाई साहब देखो, और से जोड़ रखा है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखो, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तो तुम क्या होगे, सफल होगे। वो के वो बात है सर, ये इफ से जोड़ रखा है। इफ, यदि, कंडीशनल क्लॉज से जोड़ रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता, कंडीशनल कंजक्शन से जोड़ रखा है। इधर देखो ना, यू मस्ट स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, एग्जाम को पास करने के लिए भाई साहब खपनो पड़ेला, मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट पास विथआउट स्टडिंग हार्ड, आप पास नहीं हो सकते बिना हार्ड स्टडी किए। कंपाउंड सेंटेंस, यू मस्ट स्टडी हार्ड और यू विल फेल द एग्जाम, स्टडी करनी पड़ेगी वरना एग्जाम में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर हार्ड स्टडी करोगे एग्जाम को पास करोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो ना, यू मस्ट एक्सरसाइज डेली टू स्टे हेल्दी, अगर हेल्दी रहना है तो रोजाना एक्सरसाइज करनी। यू कैन नॉट स्टे हेल्दी विथआउट एक्सरसाइजिंग डेली, बिना एक्सरसाइज किए आप रोजाना हेल्दी नहीं रह सकते। दोनों का मीनिंग वही है। कंपाउंड में यू मस्ट एक्सरसाइज डेली और यू विल लूज योर हेल्थ, वरना तुम अपनी हेल्थ को क्या कर दोगे, खो दोगे। और अनलेस से जोड़ोगे तो अनलेस यू एक्सरसाइज डेली यू कैन नॉट स्टे हेल्दी, अगर आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप क्या नहीं रह सकते, हेल्दी नहीं रह सकते। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो ना सर, सिंपल में आप किसी को जोड़ो 2 प्लस V1 से, पर्पस बताने के लिए। वही कंपाउंड में कॉज एंड इफेक्ट के लिए सो से जोड़ते हैं, फॉर से जोड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसी को सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जोड़ते हैं।
अरे सर क्या कहना चाहते हो, बिल्कुल आसान सी चीज है, इधर देखो वो मेहनत करता है। अरे वो क्यों करता है मेहनत, तो जवाब क्या मिल रहा है सर, पैसा कमाने के लिए करता है। ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, शी वॉन्ट्स टू अर्न मनी, वो पैसा कमाना चाहती है इसीलिए वो क्या करती है, मेहनत करती है, सो से जोड़ रखा है। शी वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करती है, सो दैट शी मे अर्न मनी, ताकि वो क्या कमा सके, पैसे कमा सके। जिस सेंटेंस को मैं सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से जोड़ूंगा वो जो सेंटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ही लेफ्ट अर्ली, वो तो पहले निकल गया, टू कैच द बस, किसको पकड़ने के लिए, बस को पकड़ने के लिए। ही वॉन्टेड टू कैच द बस, सो ही लेफ्ट अर्ली, वो बस को पकड़ना चाहता था इसीलिए वो क्या कर गया, जल्दी निकल गया। ही लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी निकला ताकि वो बस को क्या कर सके, पकड़ सके। बस एक कौन सा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स, एक है कंपाउंड, और एक कौन सा होगा सिंपल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये और इंपॉर्टेंट है सर, ये जो आपके सामने लिखे हुए ये सारे प्रीपोजिशन है, सबका मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, फॉर, एज अ रिजल्ट ऑफ, सबका मतलब है क्योंकि, कारण बताने के लिए। कंपाउंड में इलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से, कॉज एंड इफेक्ट वाले, सो है, देयरफॉर है, हेंस है। कॉम्प्लेक्स में एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, बिकॉज है, सिंस है और एज है। जब हम बिकॉज, सिंस और एज लगाते हैं तो कॉम्प्लेक्स होगा, सो लगाते हैं तो कंपाउंड होगा, सिंपल में बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये सब लगाएंगे। सर क्या कहना चाहते हो, तो इधर देखना। ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट, एब्सेंट था बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण। ही वॉज इल, सो ही वॉज एब्सेंट। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। देखो बिकॉज कंजक्शन है, बिकॉज क्या है, कंजक्शन, इसीलिए ये देखो ना, ये फाइनाइट वर्ब है। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, इसीलिए तो सिंपल सेंटेंस है सर। सो ही वॉज इल, सो इधर भी फाइनाइट वर्ब, इधर भी फाइनाइट वर्ब, कंपाउंड सेंटेंस है। द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच को कैंसिल कर दिया गया, किसके कारण, बारिश के कारण। इट वॉज रेनिंग, सो द मैच वॉज कैंसल, बारिश हो रही थी इसीलिए तो मैच कैंसिल कर दिया गया। कंपाउंड में ये हमेशा बीच में आएगा, ध्यान रखें। द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच को कैंसिल कर दिया गया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ध्यान रखना। सो के बाद में रिजल्ट आता है, बिकॉज के बाद में कारण आता है, बस इस चीज का फर्क है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। यहां तक जो मैंने बताए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, आप इतने पढ़ के चले जाना। पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। पहले जो मैंने आप लोगों को सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूजेस बताएं, टाइप्स बताएं कि वो क्या होते हैं, वो आपको 100% पता रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको क्लासें किस तरीके की लग रही है। ये पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप पहली बार इस चैनल से अभी अभी जुड़े हो तो अभी भी एग्जाम में 5, 7, 10 दिन बचे हुए हैं, आप इन क्लासों को पूरा का पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप इंग्लिश को जीरो से शुरू करना चाहते हैं 2026 में, आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश की वजह से आप एग्जाम में पीछे ना रहें, तो ये 2 अलग अलग कोर्सेज है। एक इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है, एक एलडीसी के लिए बैच है। आप इन दोनों में से किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें मैंने जीरो से एक एक चीज़ पढ़ाई है, जिसमें ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन इट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को सब कुछ पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।